जरूर ग्रुप को अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू इंशाअल्लाह कामयाबी देगा। और ये कामयाबी सिर्फ दुनिया के हद तक के लिए नहीं, बल्कि ये कामयाबी इंशाअल्लाह आखिरत के जिंदगी तक के लिए भी है। और दुनिया की जिंदगी तो चंद दिनों की जिंदगी है। अल्लाह तो फरमाते हैं बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुम व बका, बेशक तुम्हारी दुनिया की जिंदगी एक मुख्तसर सी खलील जिंदगी है, मगर जो तुम्हारी आखिरत की आने वाली जिंदगी है वो बेहतरीन जिंदगी है। तो वो बेहतरीन जिंदगी बनाने के लिए मेरे अजीज बहनों और भाइयों, हमको चाहिए कि हम अल्लाह की जात पर सबसे ज्यादा तवक्कल करें और अल्लाह से मांगे कि ऐ अल्लाह तेरे खजानों में क्या कमी है, हमारी ये जरूरतों को पूरा फरमा। तो अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू जरूर से हमारे जरूरतों को पूरा करेगा। और खास कर से अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि जो कंपनी काम कर रही है उसमें जो हमारे गरीब खवातीन हैं, जो हमारे गरीब बच्चियां हैं, माशाअल्लाह आप जानते हैं कि अल्लाह के फजलो करम से 1000 लड़कियों का इदारा तिरुपति में बनाया गया। आज उन बच्चियों की अल्हम्दुलिल्लाह देखभाल की जाती है और उनको तालीम सिखाई जाती है और उनको सेल्फ पे कैसा रहना है और उन्हें कंप्यूटर कैसे सीखना है, उन्हें अपने जिंदगियों को कैसा गुजारना है। अगर छोड़ देंगे तो ऐसे गरीब खानदान के बच्चियां जो 8-9 साल से घरों में काम करते करते अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, उनकी कोई लाइफ ही नहीं होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इंशाअल्लाह हैदराबाद में अल्लाह के फजल से खास मुस्लिम लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज का भी इंशाअल्लाह आगाज किया है कि उसका भी मकसद यही है कि हर वो गरीब लड़की जो पैसा रखकर ज्यादा पढ़ नहीं सकती, उसको जो है कमी पेशी करके हर लड़की को बीटेक एमटेक सब करने के मौके फराहम करेंगे, मगर इस्लाम के दायरे में रहते हुए और पर्दे के साथ पाबंदी करते हुए इंशाअल्लाह। और खास कर से अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने इस दरख्त को इतना ऊंचा किया है, इस दरख्त के शाखों को अल्लाह ने दुनिया के कोने कोने में पहुंचाया है। और हाल में मेरी एक दूसरी कंट्री के बंदों से जो है मलेशियन कंट्री के बंदों से मुलाकात हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब वो हमारी बातचीत हुई तो वो कहते हैं हम हीरा ग्रुप को जानते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ वो कहते हैं कि हीरा ग्रुप को जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और इंशाअल्लाह कंपनी ने इस साल में ग्राउंड वर्क किया बहरीन के अंदर अपने बिजनेसेस फार्म करने का, और कतर के अंदर अपने बिजनेसेस फार्म करने का, और कुवैत के अंदर अपने बिजनेसेस फार्म करने का दौरा किया। वहाँ पर मीटिंग्स हुए, वहाँ पर बातचीत हुई, वहाँ पर लोग जमा हुए, क्योंकि सबसे पहले हमको उस कंट्री के कानून को देखना है कि वो कंट्री किस कानून के ऊपर चलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहाँ के प्रोग्राम अल्लाह के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अल्लाह के फजल से सक्सेस रहे। इंशाअल्लाह अब इस साल में अल्हम्दुलिल्लाह बहरीन और कतर और इंशाअल्लाह कुवैत और अमेरिका, ये 4 जगहों पर हीरा ग्रुप के ऑफिसेस शुरू होंगे इंशाअल्लाह। और हीरा ग्रुप के ऑफिसेस में हमारे सारे काम होंगे, जैसे हमारे फूडेक्स का सेल करना और हमारे टेक्सटाइल का सेल करना और हमारे गोल्ड यूनिट्स का सेल करना, और ये तमाम चीज़ों की सेलिंग और हीरा ग्रुप के जो भी काम है वो ऑफिसेस के अंदर इंशाअल्लाह कोऑपरेट करेंगे दुनिया के हर इंसान के लिए इंशाअल्लाह। और ख़ास कर से अल्हम्दुलिल्लाह अभी हीरा ग्रुप ने दुबई में जेमप्लेक्स, जहाँ पर सारे ज्वेलरी मैन्युफैक्चर हैं इंशाअल्लाह, तो वहाँ पर अल्लाह के फजल करम से एक रिफाइन अपनी अल्हम्दुलिल्लाह फार्म करने जा रही है। अल्लाह का फजल है उसमें काम एक हद तक मुकम्मिल तक पहुँच चुका है, जिसके अंदर गोल्ड बार बनेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया का जो भी गोल्ड डस्ट आता है वहाँ पर परचेस किया जाएगा। और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारे हीरा गोल्ड ट्रेडिंग DMCC के नाम से गोल्ड बार आएंगे, जो बैंक भी उसको इंशाअल्लाह कबूल करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी जो दुनिया के हर कोने में हमारे ब्रांड से, हमारे नाम से इंशाअल्लाह गोल्ड बार जाएंगे। तो दूसरी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसकी अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि फूडेक्स के लिए भी इंडस्ट्रियल एरिया इंशाअल्लाह UAE के अंदर शुरू होने वाला है, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में 1000 से 2000 मीट्रिक टन अल्हम्दुलिल्लाह पैकिंग होगी। एक महीने में 1 लाख से 2 लाख तक मीट्रिक टन के पैकिंग जो है हमारे मोर देन 100 फूड प्रोडक्ट के होंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब जो वेयर हाउस है, अब जो काम चल रहा है, हमारे पास इतने आर्डर हैं कि जितने आर्डर हैं उसका अगर 10% भी हम सप्लाई करेंगे हमारे लिए वो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा होगा।
तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है, अल्लाह की नीमतों में से है। अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने, अजीज मोहतरम और बहनों, हमको ये अल्लाह ने तौफीक दिया है। तो खास कर से क्या है कि हमको अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करें और भरोसा करें। अगर कोई आपके पास पूरा टोटल मुकम्मिल जान से मारने के लिए करीब पहुंच गया है, उस वक्त भी आप ये नहीं समझ जाएं कि उसके हाथ में चाकू है, अब वो मैं मारेगा तो मैं मर जाऊंगा, अब खत्म। ये नहीं, आपको क्या करना चाहिए? मेरा अल्लाह चाहेगा मुझे अब बचा लेगा, मेरा अल्लाह चाहेगा तो मुझे बचा लेगा। अगर मेरा अल्लाह मारना चाहता है तो फिर मुझे कोई भी दुनिया में बचा नहीं सकता। ये यकीन हमारे अंदर होना जरूरी है। और खास कर से छोटी छोटी बात को परेशान हो जाना, छोटी छोटी बात पे सोचना अब क्या होगा, अब कैसे होगा, इंशाअल्लाह हमारी कंपनी में आपको वो सब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो पेमेंट्स ही वो फिजिकल ट्रेडिंग पे है, चाहे वो गोल्ड का क्यों ना हो, वो टेक्सटाइल का क्यों ना हो, वो मिनरल वाटर पे क्यों ना हो, वो फूडेक्स पे क्यों ना हो। आप कोई बिल्डिंग पे पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप कोई स्ट्रक्चर पे नहीं लगा रहे हैं। अगर आपको पैसे चाहिए तो आप बिफोर 20 डेज नोटिस देते हैं तो आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, आपका पैसा आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के फजलो करम से आप तकरीबन ये 9 साल या 10 साल की मुद्दत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी कस्टमर के पैसे को वापस नहीं दिया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई कस्टमर का पैसा हमने डुबाया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने पैसे लेने की फिक्र की। हमको कोई पैसे लेने की फिक्र नहीं है, और हमको ये फिक्र है कि मुसलमानों में हलाल रोजी पहुंचाने की फिक्र है, और मुसलमानों में हलाल रोजी पहुंचाने की फिक्र है। और दूसरी बात जो है कि जब आप हमारे गोल्ड यूनिट परचेस करते हैं या कुछ भी परचेस करते हैं तो आपके परचेस करने से पहले हमको तुमको देने की फिक्र सबसे ज्यादा होती है। क्यों कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू यही हमें सिखाते हैं। और खास कर से लोग भी कहते हैं कि अरे ऐसा भाग जाए तो क्या करना है, ऐसे हो गया तो क्या करना है। उसका कोई जवाब दुनिया की इंसानियत के पास नहीं होता है, और वो होने वाले चीजों को सोचकर कोई क्राइम बनाए तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो खास कर से मेरी बहनों और भाइयों, हमको चाहिए कि इस्लाम के तरफ हम आगे बढ़ें और सोचें, और इस्लाम को लेते हुए हम ऐसा भी नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट को जो है हम ये कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम कोई भी कंपनी शुरू करने से पहले, कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हम जो है कंपनीज रजिस्टर कराते हैं, कंपनीज के लॉ को फॉलो होते हैं, और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए टोटल रिकॉर्ड रहता है। अब कल कोई आए थे उधर ऑफिस पे एक फॉर्म पकड़ के, ये तुम्हारे टर्म्स कंडीशन क्या है, अब पूछ के डराने लगे। अब स्टाफ को तो इतना नॉलेज नहीं रहता, इतना वो बता नहीं सकते ये तुम्हारे टर्म्स कंडीशन क्या है। इसमें जो टर्म्स कंडीशन लिखे हैं, एक कंपनी को टोटल राइट्स होते हैं कि वो टर्म्स कंडीशन बनाए, उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो मीटिंग्स करे, और उसके बिजनेस के लिए जो है वो स्कीम्स निकाले, और वो उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ भी करे, और उसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो लेन देन किया करे। और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में जो चीज आ जाती है उस दायरे से हटकर कभी कंपनी कोई काम नहीं करती। जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में जो बातें होते हैं, अगर वो बात पर हम काम करते हैं तो दुनिया वाले 1000 लोग कुछ भी कहो, जब कोर्ट में जाते हैं तो हम पक्के प्रूफ से जीत जाते हैं। क्यों कि हमने कभी कोई कंट्री के लॉ को ब्रेक नहीं किया है। उसमें एक एक बात लिखी होती है, एक एक पॉइंट लिखा होता है कि ये कंपनी ये क्या करेगी, ये क्या बेचेगी, ये क्या खरीदेगी, ये क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, ये सारी चीजें उसके अंदर होते हैं। अब हर कोई इंसान आके ये बोले कि वो पूरा मुझे दे दो डेटा, वो सब कुछ दे दो, तुम क्या कर रहे हैं। तो कंपनीज को प्राइवेसी मैनेज करने का पूरा राइट्स है। आर्टिकल नंबर 19 में हमको प्राइवेसी मेंटेन करने का पूरे राइट्स है। हम चाहे तो जब तक कि हमारे खिलाफ कोई ये नहीं होता, हम कोई प्राइवेसी जो है किसी को लीक नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे बिजनेस की बात होती है। हमको पूरा राइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो हर कोई बोलकर बैठ जाए कि ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, वो लेके आ जाओ आपा, जल्दी से जल्दी वो प्रिंट आउट दे दो, ये प्रिंट आउट दे दो, वो फुलान दे दो, ये दे दो। क्यों कि मुझे बिजनेस भी करना है, बिजनेस को सिक्योर भी रखना है, बायर सेलर को सिक्योर रखना है, अपने कस्टमर को सिक्योर रखना है, और हम अपने बैंकिंग के सारे चीज़ों को सेफ रखना है। हाँ, जो प्रोफेशनल जो ऑफिसर्स आते हैं उनको जो राइट्स है पूछने के, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको हर डॉक्यूमेंट अल्लाह के फजल से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मेरे बहनों और भाइयों, यही बात है कि हमको चाहिए कि इस कंपनी को आगे